नेपाल में ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है। परिवहन उद्यमियों के राष्ट्रीय महासंघ ने ये बड़ी घोषणा की है। इस वक्त नेपाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है सामने। परिवहन सेवाएं अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की घोषणा कर दी गई है। नेपाल में ट्रांसपोर्ट बंद करने की तैयारी है और ये जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन है उसने घोषणा की। और पीएम ओली के निजी आवास पर यहां पर देखिए अब आगजनी हो गए, यानी प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री ओली के घर तक पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि शायद कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मंत्रियों को किया जा रहा था, यानी कि शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, उसमें बातचीत से हल निकलेगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए अब प्रदर्शनकारियों के जो उग्र है वो किस तरीके से उग्र हो रहे हैं, उसकी एक एक बानगी जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। मानव हमारे साथ जुड़ गए। मानव, यहाँ तो शाम 6 बजे सर्वदलीय जो बैठक होनी है उससे पहले ही लग रहा है हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ओली के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। दिव्या, अभी हम यही बात कर रहे थे कि शाम को 6 बजे ये बैठक होगी, उससे पहले क्या क्या हो सकता है वो संभावना हमने अपने दर्शकों को समझाई थी। आप अंदाजा लगाइए, एक सरकार है नेपाल की जिसमें ओली को जोड़कर कुल 25 मंत्री होते हैं। ज्यादातर उसमें से इस्तीफा जो दिया है वो नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और अब इसीलिए उनको एक तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि रामचंद्र पौडेल जो राष्ट्रपति हैं उनके निजी आवास पर अभी आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। अब केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है उनके घर पर निजी आवास पर तोड़फोड़ हो रही है, संसद की दीवार को गिराया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो आंदोलन कल जेनजी के नाम से शुरू हुआ था वो कैसा रूप ले चुका है। सर्वदलीय बैठक जरूर 6 बजे होनी है, वो एक तरीके से अब आप कहें तो वो एक औपचारिकता ही होगी, लेकिन उससे पहले ही कुछ बड़ा नेपाल में हो जाए तो इसकी संभावना बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ओपी शर्मा ओली को देर शाम दुबई इलाज के लिए जाना है, लेकिन जो दबाव नेपाली कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है, दूसरे दलों की तरफ से बनाया जा रहा है, तो किसी भी वक्त केपी शर्मा ओली अपनी गद्दी छोड़ सकते हैं। वो नेपाल के प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा नेपाल की प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हैं, केपी शर्मा ओली, उनको लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी अब हो गई है कि वो किसी भी वक्त गद्दी वहां छोड़ सकते हैं। क्योंकि उनकी निजी आवास तक अब एक तरीके से उपद्रवी पहुंच चुके हैं, आंदोलनकारी पहुंच चुके हैं। सेना तमाम उन मंत्रियों को रेस्क्यू करा रही है, क्योंकि जब सरकार में ओली नहीं रहेंगे तो रेस्क्यू कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में समय रहते जो मंत्री अभी पद पर है उनको रेस्क्यू किया जाए। तो ये एक कवायद है जो हम अभी तस्वीरें देख रहे हैं। यही तस्वीर हमने श्रीलंका में भी देखी थी, यही तस्वीरें हमने बांग्लादेश में भी देखी थी, और अब वैसी कुछ तस्वीरें हम नेपाल में देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे अभी कि कितना ऊंचा जो धुएं का गुबार है वो हम दिखा पा रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर हमको भागते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। और ये वो इलाका है काठमांडू का सबसे पॉश इलाका, बानेश्वर चौक, वो इलाका जहाँ पर देश की संसद है, नेपाल की संसद है। और ठीक संसद के बाहर इतनी ज्यादा तादाद में अभी भी प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक वहां से बता रहे थे कि किस तरीके से प्रोटेस्टर वहां पर हर तरफ भाग रहे हैं, सेना उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार पत्थरबाजी भी वहां पर होते हुए हम लोग देख रहे हैं तस्वीरों में। इसके साथ साथ जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार वहां पर छोड़े जा रहे हैं। कल हमने अलग तस्वीर देखी थी, कल जैसे ही संसद में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की थी तो सेना की तरफ से फायरिंग की गई थी, 19 लोग उसमें मारे गए थे। आज इस तरीके से गोलीबारी आज नहीं हुई है। एक खबर जरूर आई थी कि जब रामचंद्र पौडेल जो राष्ट्रपति हैं उनके निजी आवास पर गोली चलने की आवाज आई, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। ठीक है मानव, बने रहिए।